जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जो लोग अपने भाग्य को हमेशा कोसते हैं, रोना धोना करते हैं कि मेरे भाग्य में ये नहीं है, वो नहीं है, मेरा दुर्भाग्य चल रहा है, वे लोग अपना रोना धोना बंद करें और जो ये बड़ी बड़ी तिथियां आती हैं उसका आप सब भरपूर लाभ उठाना चालू करें। आपको पता है माह का महीना चल रहा है, उसमें से सबसे बड़ी अमावस्या आ रही है जो कि है मौनी अमावस्या 2026 में 18 जनवरी को पड़ रही है। आपको पता इस बार की जो मौनी अमावस्या है 2026 की, जो अपने साथ में खूब सारे दुर्लभ सहयोग लेकर आ रही है। आप हर चीज को बहुत ही बारीकी से सुनना। मैं आप सभी को बताना चाहूंगी इस दुर्लभ संयोग में आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले आप जान लें इसके नाम की महिमा। मौनी अमावस्या यानी कि विशेष रूप से इस दिन मौन रखा जाता है। इससे क्या होता है, इससे हमें मुनि पद की प्राप्ति होती है। मुनि पद क्या होता है, उच्च गति मिलती है, हमारी सूझबूझ बढ़ती है, भगवान में हमारा मन लगता है। विशेष करके जो लोग तीर्थों में जाते हैं इस दिन मौन की महिमा बहुत बताई गई। अगर तीर्थों में आप लोग हैं तो चुपचाप मौन रहें, आप भगवान का नाम जप करें, पितरों के लिए तर्पण करें। मौनी अमावस्या इसी से सिद्ध होती है कि इस दिन चुप रहकर अपने सत्कर्मों को करना चाहिए। यहाँ पर सबसे पहला योग आता है सर्वार्थ सिद्धि योग। अमावस्या तिथि पर ही सुबह 10:14 से ये योग शुरू हो जाएगा। सर्वार्थ सिद्धि योग और अगले दिन सूर्य उदय तक रहेगा है। इसकी महिमा क्या है शास्त्रों में आप बताते हैं। जिस प्रकार इंद्र का वज्र समस्त बड़े बड़े पर्वतों को भी नष्ट करने में समर्थ होता है, उसी प्रकार जो सर्वार्थ सिद्धि योग है यानी कि सब कुछ सिद्ध करने वाला, इस योग से ही पता चलता है ये समस्त चीजों को नष्ट कर देता है। यानी कि कोई भी अगर शुभ काम आप शुरू करना चाहते हैं, वाहन आदि लेना चाहते हैं या कोई भी शुभ कार्य हो तो आप सब सर्वार्थ सिद्धि योग में कर सकते हैं। किसी को कोई शुभ मुहूर्त देखना नहीं आ रहा है तो इस सर्वार्थ सिद्धि के योग में आप अपना काम कर सकते हैं। इसमें निर्विघ्न काम संपन्न हो जाता है। ये अशुभ योगों का नाशक योग माना जाता है। तो कुल मिलाकर के आपको बता दें सुबह 10 बजे के बाद सर्वार्थ सिद्धि योग जब लग रहा है और तब से पूरा दिन शुभ मुहूर्त का ही माना जाएगा। वही 18 तारीख को रविवार का दिन, रविवार के दिन अमावस्या पड़ रही है, इसलिए इसे भानु अमावस्या भी कहते हैं तथा रविवारी अमावस्या भी कहते हैं। महर्षि वेद व्यास जी बता रहे हैं कि अगर अमावस्या रविवार के दिन पड़ती है तो ये सूर्य ग्रहण के समान पुण्यदायक होती है। इसके अंदर आप जो भी जप तप दान पुण्य करते हैं तो उसका जो पुण्य आपको, जैसे कि सूर्य ग्रहण में जप तप दान पुण्य आप करते हैं, स्नान आदि का फल प्रदान करती है, तो उसी तरीके से आपको ये 10 लाख गुना होकर मिलता है, वो भी अक्षय होकर मिलता है। जो फल मनुष्यों को सूर्य ग्रहण के दौरान स्नान दान हवन से जो फल प्राप्त होता है, वही फल रविवार की अमावस्या के दिन स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। उसके पुण्यों का कहना ही क्या है। ये जो मौनी अमावस्या है, जो माघ मास की कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या है, ये युगादि तिथि है। इस तिथि से ही द्वापर युग का आरंभ माना जाता है। जो 18 जनवरी 2026 की तिथि है वह युगादि तिथि है। युगादि तिथि क्या होता है, इसकी महिमा क्या है, आप तो इसकी महिमा अगर जब जान जाएंगे तो आप गदगद हो जाएंगे। विष्णु धर्म उत्तर पुराण में इसका वर्णन मिलता है। युगादि तिथि पर जो कुछ भी आप लोग दान देते हैं वह सब अक्षय हो जाता है। यानी कि आप जो भी इस दिन दान पुण्य करते हैं उससे जो पुण्य मिलता है वह पुण्य कभी भी नाश नहीं होता है। जैसे कि मैंने आपको बार बार यहाँ पर पुण्य नाश होने की बात को कही है, क्योंकि आपको बता दें जो साधारण पुण्य हम कमाते हैं वो उसका फल भोग कर वो पुण्य पूर्ण रूप से खत्म हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति स्वर्ग में जाता है, मरने के बाद स्वर्ग में भी तभी तक व्यक्ति को रखा जाता है जब तक उसके पुण्य उसके साथ होते हैं। जैसे ही पुण्य खत्म होने वाला होता है स्वर्ग से उसे हटा दिया जाता है। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आपको ऐसा पुण्य करना चाहिए जो कि कभी नाश ना, यानी कि जो कभी नाश नहीं होता है, जन्म जन्मांतर तक आपके साथ ये पुण्य चिपका रहेगा। तो ऐसे पुण्य की प्राप्ति इस दिन होती है। तो किस चीज से, दान करने से होती है। ग्रहण के समय युगादि तिथियों पर, युगादि तिथि जो कि 18 जनवरी आने वाली है, इस दिन आप कोई भी हवन करें और पितरों के लिए जो हम जल अर्पित करते हैं, अन्न अर्पित करते हैं, जो भी हम पितरों के लिए दान पुण्य करते हैं उसका अनंत फल कहा गया है। जी, उसका पुण्य ऐसा होता है कि उसके पुण्यों का अंत नहीं होता, यानी कि उसका कोई तराजू नहीं बना है कि इतना ही पुण्य आपको मिलेगा, उसको कहते हैं अनंत। अगर आप अमावस्या के दिन हवन करते हैं, जिस स्थान पर आप रहते हैं उस हवन से स्नान ध्यान के बाद आपको तय हवन करना चाहिए। उस हवन से आपके स्थान के देवता प्रसन्न, फिर आपकी कोई कुल देवी या फिर कुल देवता होते हैं तो वो भी तृप्त हो जाते हैं, ग्राम देवता तृप्त हो जाते हैं, लक्ष्मी नारायण तृप्त हो जाते हैं। इतना सुंदर सा हवन है, बहुत ही छोटा सा होता है, 15-20 मिनट का आपको जरूर करना चाहिए। साथ के साथ पितरों को जल कैसे देना है ये तो आपको पता ही होगा, वैसे हम बता देते हैं। आप एक लोटा रख लें, उसके अंदर तुलसी पत्र डाल लें। अमावस्या है
है, लेकिन तुलसी का पत्ता जो है अमावस्या पर आप नहीं तोड़ेंगे, पहले से ही आप व्यवस्था करके रख लें। उसके अंदर थोड़ा सा काला तिल डाल लें और गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ करना, और नहीं कर सकते हैं तो सर्च कर लेना और मोबाइल में चलाकर सुन लेना। पूरी तरीके से 7वें अध्याय का पाठ हो जाए, सुन लेना, अपना मुख दक्षिण दिशा की तरफ करके जल अर्पित कर देना। वैसे तो ये काम बहुत ही छोटा सा है, लेकिन इससे आप अपने पितरों को तृप्त करते हैं। जब पितर तृप्त होते हैं तो हमारी इस संसार की गाड़ी बड़ी सुचारू रूप से चलती है। हमारे घर में, हमारे कुल में उत्तम संतान आती है। 100 वर्षों तक अगर दान पुण्य करते हैं, उसका जो फल आपको प्राप्त होता है, उसका फल एक ही दिन में अगर मिल जाए तो क्यों ना हम उस तिथि पर ही दान पुण्य करें। जी हाँ, वो तिथि है 18 जनवरी को। 18 जनवरी को आप पूरे दिन किसी समय भी दान पुण्य कर सकते। युगादि काल में किया गया कोई भी दान, देखिए युगादि काल में कोई भी दान अगर कर दे, आपके अंदर पुण्यों का बल बढ़ जाएगा। आपको कोई पुण्य दिखाई नहीं देगा, लेकिन आपके साथ हमेशा चिपका रहे। कोई भी अनिष्ट आपके पास नहीं आ पाएगा। वही ऐसे मनुष्य से तो देवता भी ईर्ष्या करते हैं कि महाराज कैसा ये पुण्यवान व्यक्ति है, पृथ्वी पर रह करे। ये कलयुग की व्यवस्था है। द्वापर युग में, त्रेता युग में, सतयुग में तपस्या करनी पड़ती थी, लेकिन यहाँ पर भगवान ने खूब सब कुछ छूट दे रखी। कलयुग के समान कोई युग नहीं है। अब आप लोग ये जानना चाहेंगे आप दान पुण्य क्या करें। सबसे पहले दान की शुरुआत आपको सूर्य अर्घ से करना है, फिर तुलसी माता में जल देना है, फिर जितने भी देव वृक्ष हैं उनमें जल दान कर देना। और सबसे बड़ा जो दान होता है वो अन्न दान माना गया है। गाय को सबसे पहले रोटी खिलाएं। यहाँ पशु पक्षियों को भी आप चारा दाना पानी खिला सकते हैं, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। चींटियों को भी दाना डालना चाहिए, कुछ गरीब लोगों को भी खाना खिलाना चाहिए। ऐसा कर आप कहें कि मेरे पितृ तृप्त हों, और पितरों को तृप्त करने के लिए आप कौओं को, कुत्तों को भी रोटी खिला दें। कुछ ब्राह्मण को भी दान पुण्य जरूर करें। ये दान की प्रक्रिया है, जो भी आपका सामर्थ्य हो अपने हिसाब से आप दान पुण्य कर लेना। किसी आश्रम में, किसी मंदिर में जाकर के श्रम दान भी कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, ये भी एक प्रकार का दान माना गया। शास्त्र कहते हैं अमावस्या परम तिथि है, क्योंकि पितरों देवताओं के द्वारा पूजित है। इस दिन विशेषकर जो माघ महीने की अमावस्या है, इसमें श्राद्ध तर्पण से पितरों को अनंत तृप्ति मिलती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, आप शॉर्टकट तरीके से आप तर्पण की विधि कर लें, जल दान कर दें। माघ मास की कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या को जो पितरों का तर्पण करते हैं, वो गया तीर्थ में किए श्राद्ध के समान पुण्य प्राप्त कर लेते हैं। जो व्यक्ति अमावस्या के दिन दूसरों का अन्न खाता है, उसके महीने भर का पुण्य जो उस अन्नदाता को मिल जाता है। तो अमावस्या वाले दिन की हानि है। आपको बता, अगर आप किसी के भी घर का भोजन अगर अमावस्या तिथि पर आप करते हैं तो आपके 1 महीने का पुण्य खत्म हो जाता है। ये इस दिन युगादि तिथि है, तो इस दिन आप भूल कर भी पराया अन्न मत खाना। रविवारी अमावस्या का भी योग पड़ रहा है, पूरा दिन अमावस्या का ही योग है। तो कहाँ कहाँ खा सकते हैं? अपने मामा के यहाँ खा सकते हैं, यानी कि नाना नानी के यहाँ जाकर खा सकते हैं। अपने भाई के यहाँ, पिताजी के यहाँ, अपने ससुराल में खा सकते हैं। अगर बहन की शादी हो गई है तो हमें उसके यहाँ खाने से बचना चाहिए, क्योंकि हमने कन्यादान किया है। यदि ऐसा अवसर आता है, मजबूरी में आपको खाना ही पड़ जाए, तो कुछ दक्षिणा जरूर से दे देनी चाहिए। कभी ऐसी भी परिस्थिति बन जाती है, कई बार लोग दक्षिणा नहीं लेना चाहते हैं, तो आप जब भी खाएं, आप अपने मन में संकल्प कर लें, इतना मैं अन्न खा रहा हूँ तो उससे दुगना अन्न में दान करूंगा, तो इस अन्न का दोष खत्म हो जाता है। लेकिन ये दान जरूर करना है। बहन भले ही शादीशुदा है, अपने मायके में आकर वो खा सकती है, उसको कोई दोष नहीं लगता। जो अन्न खरीद कर खाते हैं उनको भी दोष नहीं लगता है। हवन आपको पूरा दिन का योग, किसी समय आप कर सकते, सूर्यास्त से पहले ही हवन को कर ले।